आज हम बड़ी दूरियों के मापन के बारे में बात करेंगे। बड़ी दूरियों का मापन हम कैसे करते हैं, तो बड़ी दूरियों की माप हम कैसे लेंगे। माना एक तारे को दूरदर्शी से देखते हैं तो दूरदर्शी द्वारा क्षैतिज तल से बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जो हमारा जब हम एक तारे को दूरदर्शी देखते हैं तो दूरदर्शी के द्वारा क्षैतिज तल से बनाए गए कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, तथा दो तारों की दिशाओं के बीच बने कोण को कोणीय दूरी कहते हैं। अब हमारी ये पृथ्वी है, ये अर्थ है पृथ्वी। इस पृथ्वी पर एक तारे की पोजीशन S2 है और एक की S1 है। ये पहला तारा माना S1, दूसरा तारा माना हमने S2। इसके साथ क्षैतिज कोण, जो क्षैतिज से कोण बन रहा है वो θ1 और दूसरे के साथ बन रहा है θ2, और दोनों का जो अंतर होता है वो कोणीय दूरी होती है। तो माना दो तारे S1 S2 के उन्नयन कोण क्रमशः θ1 व θ2 हैं, तो S1 और S2 के बीच की कोणीय दूरी डेल्टा थीटा θ1 - θ2। तो बड़ी दूरियों का मापन हम इस प्रकार से करते हैं। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आकाशीय पिंडों के आकार की माप, कि आकाश में जो पिंड हैं उनकी माप हम कैसे करें। तो अब हमने एक डायग्राम बनाया है। ये तो नीचे तो हमारी ये अर्थ है, ये अर्थ दिखाई हमने, ये अर्थ है। इस अर्थ के ऊपर जो है अपनी कक्षा में जो चंद्रमा होता है वो हमारा चंद्रमा AB इसका व्यास है, और उसकी जो व्यास को कहते हैं D से डिनोट करते हैं, और उसके सिरों से जो हमारा पोजीशन बन रही है वो P बिंदु पर है। A से और B से उनके बीच का जो कोण है वो कितना है, θ है, और B से अर्थ तक की क्षैतिज दूरी, हमारी लंब जो दूरी है वो ऐसे है। तो अब हमने क्या करा कि अब हमें चंद्रमा का व्यास ज्ञात करना है, और चंद्रमा आकाशीय पिंड होता है जो आकाश में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करता है। माना चंद्रमा के व्यास AB द्वारा P पर θ कोण बनता है, जो हमारा है AB के द्वारा P पर जो है θ कोण बनता है। यदि चंद्रमा का रेखीय जो व्यास है वो D है, और पृथ्वी से जो दूरी है वो S है, लंबवत दूरी S है, तो θ बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप का काम करेगा व्यास, और त्रिज्या काम करेगा उसकी लंबवत दूरी। तो θ बराबर D/S। तो हम ये व्यास ज्ञात करना है तो क्या करूँगा, S की मल्टीप्लाई θ में करूँगा, तो या D = θ × S और D = θS। इस प्रकार से हम आकाशीय पिंडों के आकार की माप कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका पार्ट नंबर 2 अर्थात सेकंड मेथड, लंबन विधि द्वारा खगोलीय पिंडों की दूरी मापने का व्यंजक। और जो आकाश में पिंड होते हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं, तो लंबन विधि के द्वारा उनका हम व्यंजक कैसे बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे जो एक तारा S है, और N और S ये दूर तारे, ऊंचाई के तारे हैं। जो सूर्य के नज़दीक तारा है वो एक S है। सूर्य का जो 22 सितंबर को स्थिति A है, और B जो है 22 जून की है। तो इसके साथ कोण θ1 बनता है, φ1 बनता है, और इसके साथ इसका कोण φ2 बनता है। और दो तारों के बीच की दूरी अर्थात सूर्य के जो बीच की दूरी होती है उसकी आकार वो 3 × 10⁻11 मीटर होता है। सूर्य का जो आकार है वो लगभग इतने होता है। 22 दिसंबर से 22 जून के समय में अगर दूरी नापी जाती है तो 3 × 10⁻11 होती है। लेकिन हम ये इसको मापन करने के लिए पहले हमें कुछ मानना पड़ता है। तो हम क्या मानेंगे, माना सूर्य के परितः पृथ्वी की
कक्षा के व्यास ए बी, जो व्यास है वो ए बी है, को आधार मानते हैं और तारा एस है जो अन्य दो तारे एन एन जो दूर हैं। तारे एन तथा एच के बीच का कोण φ1 है तथा 22 जून को कोण हमारा क्या हो जाता है, φ2 कोण बनता है। तो कुल लंबन जो कोण हुआ हमारा φ1 प्लस φ2 हुआ, φ2 होगा। तो पृथ्वी के व्यास द्वारा तारे पर बना कोण जो होगा हमारा को हम लंबन कोण कहते हैं। पृथ्वी के व्यास के द्वारा तारे पर बने कोण को लंबन कोण कहते हैं। लंबन कोण को φ से व्यक्त करते हैं। φ बराबर जो हम वैसे देखते हैं चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या हमारा ए बी है, यहाँ पर त्रिज्या कितनी हमारी ऐसे है, तो इसको हम लंबन कोण कैसे करते हैं, φ से। φ इक्वल टू ए बी अपॉन एस, ए बी अपॉन एस, एस उसकी दूरी है। तो जो हमारी जो त्रिज्या कही है उस त्रिज्या को हमने क्या माना है, यहाँ जो दूरी क्या मानी है हमने एस मानी है, कि ये डायग्राम में ये दूरी हमारी एस है। ओके, अब जो हमारी क्षैतिज दूरी है नीचे से 22 जून और 22 दिसंबर के बीच की जो दूरी है हमारी वो बी मान ली है हमने, बी अपॉन एस। एस वही तारे से जो है पृथ्वी तक की जो दूरी है एस, उसको हमने त्रिज्या मानी है। तो ये अगर हम आकार के साथ करते हैं तो ये लेके चलते हैं, और क्षैतिज दूरी के साथ लेके चलते हैं, तो इसका मतलब ए बी अपॉन एस को हम बी अपॉन एस लिख सकते हैं। तो ये लंबन कोण, तो लंबन कोण हमारा φ इक्वल टू बी अपॉन एस हुआ। इससे मुझे उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या कैसे निकालूँगा, तो मैं क्या करूँगा, एस को φ के पास ले जाऊँगा और φ को एस के पास ले जाऊँगा। तो कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू बी अपॉन 5। तो बी अपॉन 5। अब हम इससे क्या निकालेंगे, खगोलीय पिंडों की दूरी मापने का ये व्यंजक बन जाएगा। इससे हम जो है खगोलीय पिंड के आकार की माप कैसे है वो हम आराम से कर सकते हैं। ओके।